वहां जो केवट को जो आनंद आया है ना, बहुत आनंद के साथ। और बस आप जानते हैं कि मेरे भाई बहन, अंदर आनंद तो दिखता नहीं है लेकिन बाहर की क्रियाएं दिखती हैं, और बाहर भी केवट इतना आनंद ले रहा है। ठाकुर जी की तरफ निगाहें करके ठाकुर जी से कहता है, गिर जाओगे, एक काम करो, हिल रहे हो आप, जैसे ही आपका चरण उठाता हूं ना तो आप हिलते हो, आप गिर जाओगे, इसलिए मेरा सर अब पकड़ लो। तो यानी केवट ये चाहता है कि मुझे चरणों की सेवा तो मिली है, मुझे भगवान के कर कमलों की भी सेवा मिले, ये हाथ भी मेरे मस्तक के ऊपर रखने में आ जाए, क्योंकि वो मेरे पूज्य हैं, उनके प्रति मेरी निष्ठा है। और मेरे भाई बहन, बस ये सब सुना है तो राम जी तो मुस्कुरा दिए हैं कि हद हो गई। केवट तो देखो बल चाहता है कि मुझे चरणों की सेवा भी मिले और मुझे मेरे सर के ऊपर उनका हाथ भी होना चाहिए। और लखन ने भी कहा कि भगवान जरा जल्दी करो, वरना इसकी बुद्धि ठीक नहीं लगती है, ये व्यक्ति समझ में नहीं आ रहा। और याद रखना मेरे भाई बहन, ध्यान सिखाया जा सकता है लेकिन प्रेम सिखाया नहीं जा सकता है। प्रेमी को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए कभी कभी मीरा को समझना कठिन है, शंकराचार्य को समझना आसान है। लगा है और भगवान लखन को भी कि आप एक काम करो प्रभु, इसके मस्तक पर हाथ रखो ताकि इसकी मति थोड़ी सात्विक हो जाए। क्रियाएं भी बाहर ऐसी हो जाती हैं। और फिर उसके बाद बहुत आनंद के साथ ठाकुर जी को चरणामृत प्राप्त किया है। मेरे भाई बहन, अगर पूज्य के चरणों से जल को जोड़ दिया जाए तो वो पानी चरणामृत बन जाता है। अगर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को जोड़ दिया जाता है वो पंचामृत बन जाता है। अगर कथा को जोड़ दिया जाता है वो कथामृत बन जाता है। कहने का मतलब है परमात्मा वो तत्व है, इससे जो चीज भी जुड़ती है वही अमृत बन जाता है। तो उसके बाद में केवट को लगा है और सबको चरणामृत दिया, जैसे कि मंदिरों में अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, सबको चरणामृत देने के बाद लखन भैया को कहा, लखन ने कहा भैया मुझे भी चरणामृत, मैं भी तो परमात्मा का पुजारी हूँ। तो उन्होंने कहा लखन भैया अगर चरणामृत लेना है तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, ये केवट का ठिठोली है। और बड़े आनंद के साथ, लेकिन आप जानते हैं केवट मनी मन बहुत मुस्कुरा रहा है। आज उसका अविष्ट की पूर्ति हुई है, उसके इष्टों में बहुत, उसके इष्ट के प्रति बहुत अनुराग है केवट का। लेकिन अब ठाकुर कुछ देर के बाद विदा हो जाएंगे। केवट को थोड़ा ये, अब तक इनका बहुत सानिध्य मिल रहा था, इनके साथ बहुत सारी बातें करने के लिए बहुत इनका सामीप्य मिला था। लेकिन केवट नौका के पास जाता है और बहुत उदास मन से नौका में राम लखन सीता बैठ जाते हैं। केवट अपने पितरों को पार करता है, अपने पूर्वजों को प्रणाम करता है, अपने परिजनों को प्रणाम करता है और राम जी को नदी के पार के लिए नौका को गति दे देता है। और फिर वहाँ उसको लगता है कि कहीं राम का संग ना छूट जाए, इसलिए नौका को वहीं घुमाता रहता है। राम ने उसको पूछा, केवट ये क्या बात भैया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तू इतना चक्कर क्यों कटवा रहा है? तो केवट, अब जानते प्रेमी की आंखें बहुत बरसती हैं, थोड़ी थोड़ी देर में आंखों को पहुंच लेता है। और केवट ने उसको कहा बस थक गए, आपको पता है मैं 84 लाख योनियों तक, तुम्हारे विधान के अनुसार कितनी योनियों में भ्रमण करता रहा, मैंने तो कभी तुमसे शिकायत नहीं की। लेकिन फिर भी वो सब समझ जाते हैं कि परमात्मा को कहीं ऐसा ना लगे। केवट नौका को किनारे पर लगा देता है और राम लखन सीता सुरसरी के किनारे खड़े हो जाते हैं। और होने के बाद केवट अपने मन में मगन होता है, अंदर से भावुक हो जाता है। और मेरे भाई बहन, नौका को किनारे पर बांधने के बाद अब तक तो परमात्मा के साथ में वार्तालाप में कुछ भी हो रहा था, अब केवट की श्रद्धा प्रकट हो जाती है। वो राम के चरणों में गिर जाता है कि राम उसको उठाते हैं, बस करो भैया। और परमात्मा को लगा है कि केवट ने हमें पार किया है, मैंने इनको कुछ दिया नहीं है। तो पिए की हिय की बात को सीए ने समझ लिया। याद रखना मेरे भाई बहन, पति और पत्नी का मतलब है यही होता है कि तन भेद होना चाहिए लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। की बात को जाना और मन मुद्री मन मुदित उतारी, यह है हमारे भारत की नारी।
कैसी परिस्थिति आ गई है। सीता जी जब मंदिर में जाती हैं तो वहां भी गोस्वामी जी ने लिखा है, गई मुदित मन गौरी निकेता। मंदिर में जाती है तो वहां भी जाके कितनी प्रसन्न होके सीता जी कोई भी काम करती है वो प्रसन्न होके करती है, राम की तरह। और राम और सीता का यही लक्षण है मेरे भाई बहन। हम कोई भी काम करते हैं प्रसन्नता के लिए करते हैं, लेकिन एक संकेत है, एक संदेश है कि हम जो भी करें वो प्रसन्नता के लिए नहीं, हम जो भी करें वो प्रसन्नता पूर्वक करें। हमें चाहिए कि अब जो नहीं मिलता है उसके लिए हम दुखी हैं, जो मिल गया वो माटी है, जो नहीं मिला वो सोना है, और जो अप्राप्त परिस्थिति है उसके चिंतन में हम अपने समय को बहुत बर्बाद करते हैं। इसलिए आप वर्तमान को जीना सीखो। और वहां पर केवट को बहुत अच्छा लगा है और आंखों में आंसू हैं, बस हाथ जोड़कर खड़े हैं, आंखों में से आंसू गिर रहे हैं। और सीता जी ने अपनी मुद्रिका प्रसन्न होकर राम जी को दे दी। परमात्मा राम के हाथ में मुद्रिका आई और जैसे ही राम ने कहा लो केवट ये उतराई लो, तो केवट चरणों में गिर गए, महाराज मैंने सेवा की है, कोई सौदा नहीं किया है। याद रखना, जो परमात्मा से बदले में कुछ चाहता है वो सेवक नहीं हो सकता है, वो वणिक हो सकता है। वो जो धंधा करते ना, हनुमान जी तू मेरा ये काम कर दे मैं इतना लाडू चढ़ाऊं, याद रखना वो भक्ति नहीं करते मेरे भाई बहन, वो तो सौदा कर रहे हैं। जो प्रेमी होता है वो सौदा नहीं करता है साहब, वो सेवा करता है। और सेवा में और सौदा में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और याद रखना, जब तक किसी को परमात्मा से प्रेम नहीं होगा तब तक उसके संसार का आकर्षण कभी नहीं मिटेगा। संसार के आकर्षण को मिटाने का बहुत ऊंची स्थिति है, वो है प्रेम। जिसको जिसके प्रति आंतरिक प्रेम होगा ना, निश्चित है कि नहीं मिला है। और याद रखना मेरे भाई बहन, जब देने वाले को लगे कि मैंने कुछ नहीं दिया और लेने वाले को लगे कि मुझे क्या नहीं मिला, तो वहां दोनों का जीवन सफल हो जाता है। राम को लगता है प्रभु ही सब कुछ यही नहीं कछु दीना, इसको मैंने कुछ दिया नहीं है। और केवट आंखों में आंसू भर के कहता है, बहुत काल में किन्न मजूरी, आज दीन बित बन भल भूरी, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। दुनिया में कोई इतना बड़ा श्रीमंत होगा जो ये कह देगा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। कोई पद का भूखा है, कोई पैसे का भूखा है, कोई प्रतिष्ठा का भूखा है, तृप्ति नहीं है। तृप्ति परमात्मा के शरण में। तब कथा मृतम तृप्त जीवनम कवि विरीढ़तम कल्म सापहम। भले ही हमारी दृष्टि में ऐसा लगता है कि केवट गरीब है, लेकिन केवट कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मेरे भाई बहन, कई लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन और चाहिए और चाहिए। और कई लोगों के पास में, याद रखना मेरे भाई बहन, मैंने पुनः पुनः बार बार कहा था कि भजन करने से इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, भजन करने से इच्छाएं मिट जाती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये केवट कैसा? केवट लेना नहीं चाहता है तो फिर परमात्मा ने उसको वो चीजें दी जिसको केवट देख नहीं पाता है। विधा कीन करुणा यतन भगत विमल बर दे। और मेरे भाई बहन, किसी के हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाए, किसी के हृदय में ठाकुर जी के नाम में श्रद्धा हो जाए, किसी व्यक्ति के हृदय में धर्म के प्रति लगाव हो जाए, याद रखना ये परमात्मा की अलौकिक देन है। फिर राम जी और सीता जी गंगा के समीप, सीता जी गंगा की पूजा करती है और फिर